हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज क्लास 10th की केमिस्ट्री को हमारे चैनल पे पेश किया जा रहा है। क्लास 10th की केमिस्ट्री का फुल सिलेबस इस चैनल पर पूरा मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा पूरा, यानी एक क्रैश कोर्स की तरह ही हम एक कोर्स चला रहे हैं। लिहाजा हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को बताइए अपने, और इस चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाइए जिससे कि आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स को होल्ड कर सकें। मैंने उस पर मैथ्स की कुछ वीडियोस, कुछ लेसन्स मैथ्स के भी पढ़ाए, चैप्टर्स पढ़ाए हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस आज शुरू कर दिया है और पूरा सिलेबस कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। आज जो हमें आज शुरू करना है वो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का क्लास 10th का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहली चीज हमारे लिए डिफिनेशन बच्चों के लिए मायने रखती है कि व्हाट इज द रिएक्शन। सबसे पहली चीज, रिएक्शन क्या चीज है? रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या चीज है? सबसे पहली चीज, अभी मैं केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आई विल टॉक ओनली रिएक्शंस नाउ। रिएक्शंस, व्हाट इज द रिएक्शंस? तो कोई भी अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जा रहा है, एक पदार्थ यानी वन सब्सटेंस चेंजेज इनटू अनदर सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना अपक्रिया रिएक्शंस कहलाता है। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना अपक्रिया कहलाता है। डिफिनेशन लिख लीजिए, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना अपक्रिया कहलाता है। अपक्रिया कहलाता, बस। एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शंस। जैसे बर्फ से पानी का बनना, अभी चूंकि मैं अब बर्फ से पानी बन रहा है, एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ में चेंज होता है तो उसे ही रिएक्शन या अपक्रिया कहलाता है। अब अगर मैं रासायनिक अपक्रिया की बात करूं, रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शंस, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब यह हुआ कि जब कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था को भौतिक या रासायनिक रूप से बदले। जब किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था भौतिक या रासायनिक रूप से बदलती है तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था, जब किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था भौतिक या रासायनिक रूप से बदल जाए, भौतिक या रासायनिक रूप से बदले, तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अपक्रिया दो बातों पर निर्भर करती है। एक तो फिजिकल चेंज पर निर्भर करती है और एक केमिकल चेंज। तो आज हम जानेंगे सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या है, यानी रासायनिक अपक्रिया के बारे में चूंकि पढ़ रहे थे कि कोई भी पदार्थ, अगर मान लीजिए एक पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था रासायनिक रूप से या भौतिक रूप से दोनों तरह से चेंजिंग करती है अपने प्रारंभिक अवस्था में, तो वास्तव में वही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अभी मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए से भी समझाऊंगा। सबसे पहले आप समझेंगे फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज माने भौतिक परिवर्तन, और इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक चेंज क्या चीज है, फिजिकल चेंज क्या चीज है? देखिए, फिजिकल सबसे पहले हेडिंग होगी फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब हेडिंग डालेंगे फिजिकल चेंज।
फिजिकल चेंज। व्हाट इज द फिजिकल चेंज? देखिए चूंकि भाई केमिस्ट्री की बहुत बेसिक क्लास चला रहे हैं, ये पहला चैप्टर है, आप इस चैनल पर बने रहिए। पूरा सिलेबस में 12 से 13 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा केमिस्ट्री का, बस चैनल पर बने रहिए आप। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। इसमें सिर्फ दो कैटेगरी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ये ऐसी चेंजिंग है, इस तरह का परिवर्तन, अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में चेंज हो रहा है तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। यानी एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, पहला पॉइंट। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने, एक दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दूंगा कि ये यानी ऐसा परिवर्तन है, दोनों तरफ से होता है, इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। आप क्लास 11th में जब रिएक्शन उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे तो वहां पे भी है, इसमें भी है। तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है, मतलब ये हुआ इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बर्फ की सिल्ली। आप बर्फ की सिल्ली को गर्म कर दो तो गर्म करने पर क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि H2O पहले सॉलिड स्टेट में जब था तो ये चेंज होने के बाद किस में आ गया? H2O लिक्विड स्टेट में आ गया। यही तो हुआ सिर्फ। देखिए सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में आ गया, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बना। दूसरी बात, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। दोबारा आप इसको अगर जो है इसका टेम्परेचर डाउन करोगे तो फिर ये जो है क्या बन जाएगा? ये फिर H2O कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, और ये H2O लिक्विड से किसमें चेंज हो जाएगा? ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अभिक्रियाएं दोनों तरफ की होती है तो इसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी H2O लिक्विड इस तरह से हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज है रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या चीज है? रिवर्सिबल रिएक्शन ही बता देते हैं, क्योंकि आ गया तो बताना पड़ेगा। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए ये ऐसी अभिक्रिया है जो दोनों तरफ से होती है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से, इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब वही है अभिक्रिया दोनों तरफ से होती है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी वो अभिक्रिया जो दोनों तरफ से हो, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो, यानी एक दिशा और दूसरी दिशा से हो, तो उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे बर्फ की सिल्ली का पानी में बदलना, या पानी को ठंडा करने पर, बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर डाउन करने पर क्या हो जाएगा? ये लिक्विड बर्फ की सिल्ली फिर बन जाएगी। यही वास्तव में भौतिक परिवर्तन है। जल्दी से लिख लीजिए। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के द्वारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हेडिंग डालेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज लिख लिया ना सब लोग? चलो देखो भाई, अरे यार तुम लोगों की भी क्लास पूरी होगी, टेंशन ना लो। केमिकल चेंज चैनल पे भी पूरा हो जाएगा इसी जरिए से, आपके जरिए से चैनल यूट्यूब पे भी पढ़ने वाले फायदा पा जाएंगे। फिर डालेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, दो पॉइंट से इसको भी समझाऊंगा। इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानोगे तब तक आप केमिस्ट्री समझ नहीं पाओगे। क्योंकि केमिस्ट्री आपको पढ़ना चाहिए था क्लास 11 से, अरे क्लास 9 से। क्लास 9 का केमिस्ट्री से जब क्लियर पढ़ोगे कायदे से, हमारा वीडियो जिस पे भी पढ़ा हुआ है, आपको मिलेगा 9 का भी सिलेबस पूरा मिलेगा आने वाले दिनों में। फिर डालेंगे भाई। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है। और दूसरी चीज ये है कि ये है इसमें ये अभिक्रिया, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। कुछ ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं कि जो उत्क्रमणीय हो जाती हैं, ये अनुत्क्रमणीय है। देखिए जैसे मैंने कहा सोडियम और क्लोरीन को अगर गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2NaCl बन जाएगा, ये 2NaCl बन जाएगा। 2Na इधर भी कर देंगे बैलेंस।
तो देखिए सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग पदार्थ हैं, इससे जो है नमक बन गया, NaCl बन गया। तो आप जान लीजिए कि इसमें एक नया पदार्थ, सोडियम मैंने लिया था, क्लोरीन लिया था और जाकर के नमक बन गया, तो नया पदार्थ बना। दूसरी बात ये परिवर्तन अंतर्कर्मणीय है, कब ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्म करोगे तो फिर यही चीज मिल जाएगा, हो सकता है कि इतना मिले। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं, बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जिसको दोबारा गर्म करने पर वही चीजें मिल जाती हैं। तो अगर ये अक्सरों में स्तर केमिकल चेंजिंग जो होती है वो अंतर्कर्मणीय होती है। जैसे इसका बेहतरीन सा एग्जांपल ये है कि अगर आप बर्निंग ऑफ पेपर करते हो, यानी पेपर को जलाते हो, बर्निंग ऑफ पेपर, देखिए पेपर को जलाओगे, टुकड़ा पेपर का टुकड़ा जलाओगे तो इस तरह से लो निकलेगा, ये देखिए। तो दोबारा क्या इसको आप पेपर बना सकते हो? हाँ बन जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा वो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये एक नए इसमें राखी बन जा रही है, पेपर जलाओगे तो राखी बन रहा है, यह अंतर्कर्मणीय क्रिया भी है, यही वास्तव में केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लिख लीजिए। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये भी इसका एग्जांपल है। एक एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड्स। डाइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये हुआ भोजन का पचना, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखना ये चीज, भोजन का पचना, किसी भी चीज का जलना, बर्निंग ऑफ पेपर्स ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज यहाँ पे जले, पेपर ही नहीं कोई भी चीज जले, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, किसी भी चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना यानी डाइजेशन ऑफ फूड रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद जो है अंडे का उबलना, अंडे का उबलना, बॉइलिंग ऑफ एग्स, अंडे का उबलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अंडे का उबलना, बॉइलिंग ऑफ एग्स, लिख लीजिए, अंडे का उबलना रासायनिक परिवर्तन है, लिख लीजिए भाई, है ना। उसके बाद रासायनिक बैटरी का नाम सुना होगा, नंबर 4 यहां पे लिख देता हूं, नंबर 4 अगला पॉइंट लिख देता हूं, रासायनिक बैटरी। रासायनिक बैटरी आपने देखा होगा, केमिकल बैटरी, ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल्स है। रासायनिक बैटरी भी, केमिकल बैटरी ये भी रासायनिक परिवर्तन का एग्जांपल्स है, लिख लीजिए। अब